अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्रस्तान की यहाँ जनाजा पढ़ा जाता है लोगों के। जनाजे यहाँ पे पढ़ते हैं और वज़ू कलाम यहाँ पे होता है और फिर उधर दफनाया जाता है। चाहे बादशाह ही क्यों ना हो, कितना भी बड़े दौलतमंद हो, इसी ज़मीन के नीचे जाना है भाई। इसलिए इसी ज़मीन के नीचे जाने से पहले तैयारी कर लो तो बेहतर है। आप लोग पूरा मुकम्मल वीडियो देखें, आपको ज़ियारत कैसे करना है और किस तरीक़ा से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होना है, कौन सा दुआ पढ़ना है, आपको सारे बातें इसी वीडियो के अंदर जानकारी होगा। आप लोग ज़रूर हैं हम यहाँ पे कब्रिस्तान में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का शुक्र है कि आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करें। हम कब्रिस्तान में आए हैं और कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ ये हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालो तुम सलामत रहो। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हें भी माफ़ करे और हमें भी माफ़ करे। और आगे का ये है कि तुम गए हो अभी और हम भी तुम्हारे बाद हम भी आने वाले हैं। कब्र में जो चले गए हैं सबको तो जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को तो इस दुनिया से जाना ही है, तो हमें भी इसी कब्र में जाना है। तो कब्र को किस तरीक़ा से ज़ियारत कराते हैं उस बारे में थोड़ा सा हम देख लें, किस तरह ज़ियारत कराना है, किस अंदाज में ज़ियारत कराना होता है। सबसे पहले हम कब्र के अंदर दाखिल हुए हैं और हम आप हमारे साथ चलिए आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आगे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे पानी रखा हुआ है, आप पानी से वज़ू कर सकते हैं। यहाँ पे आके पानी ले सकते हैं, पानी से वज़ू भी कर सकते हो, क्योंकि आपको कुरान शरीफ पढ़ना है, फिर आपको इसाली सवाब भी करना है। इसलिए आप अच्छे से अच्छे पहले वज़ू करें, जो सुन्नत तरीक़ा है उसी तरीक़ा पर आप वज़ू करें। वज़ू करने के बाद फिर आप पानी लें और हम अभी आगे चलेंगे। आगे किस तरीक़ा से ज़ियारत किस तरीक़ा से करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब हम ज़ियारत करने जा रहे हैं। ज़ियारत करने जाने से पहले हम अपना चप्पल को उतारेंगे। चप्पल को उतारने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे और नीचे बिस्मिल्लाह पढ़ के नीचे उतरने के बाद हम कब्र के ये सरहाने हैं और कब्र के हम पैर की तरफ हम खड़े होकर जो आपको आता हो कुरान शरीफ के सूरतों में से जो आपको याद हो और जो दुआ आपको याद हो वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। एक चीज़ इसमें मैं ये भी बता दूं कि जब इंसान को कब्र में डाला जाता है तो कब्र में डालने के बाद उसमें एक दुआ पढ़ा जाता है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ये कब्र में डालने के बाद 3 मरतबा मिट्टी में हाथ में मिट्टी लेके 3 बार उनके ऊपर डाला जाता है। ये सुन्नत तरीका है। फिर हम अपने चप्पल उतार देंगे। चप्पल उतारने के बाद और कब्र के पैर की तरफ खड़े हो जाएंगे। पहले हम कब्र पे थोड़ा सा पानी अगर आपको बेहतर लगेगा तो थोड़ा सा पानी आप छिड़केंगे। छिड़कने के बाद फिर आप खड़े हो जाएंगे। खड़ा होने के बाद जो आपको याद हो कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जो भी आपको याद हो आप पढ़े। पढ़ने के बाद फिर आप दुआ भी कर सकते हैं। हाथ उठाकर दुआ आप करें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपको ये आपके दिल में ये एहसास हो कि हम कब्र में हाथ उठाकर दुआ मांग रहे, कब्र वाला ही सुनेगा, अगर आपके दिल में यही ख्याल हो कब्र वालों से मांगने का, फिर आप हाथ ना उठाइए बल्कि हाथ नीचे करके ही आप दुआ मांग सकते हैं। यही सुन्नत तरीका है, बेहतर तरीका है। और आप लोग सुने और आपको जो भी सवाल हो इंशाल्लाह आप हमसे पूछें, इंशाल्लाह आपको सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।